नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेठी की, जहां एसपी ने इंटीग्रेटेड सीसीटीवी कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन। आगे जानेंगे कि कैमूर में क्यों आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का 18वें दिन भी जारी रहा हड़ताल। साथ ही आगे चर्चा होगी राजस्थान की, जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिवस विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमेठी से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन दृष्टि चला रही है, जिसके तहत जनपद के सभी थानों को सीसीटीवी कैमरों में लैस किया जा रहा है, जिसमें थानों के भीड़ भाड़ वाले इलाके, कस्बे, प्रत्येक चौक चौराहे को कवर किया जा रहा है, जिससे कस्बा क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होने पर तत्काल सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस अपराधियों के गिरेबान तक पहुंच सके। इसी के क्रम में अमेठी जनपद पुलिस के अधीक्षक डॉक्टर इलमारन के नेतृत्व में जिले का पहला थाना अमेठी आज हाईटेक हो गया। एसपी के नेतृत्व में प्राप्त निर्देश के अनुपालन में पुलिस क्षेत्राधिकार अमेठी लल्लन सिंह दिशा निर्देशन करते हुए अमेठी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार द्विवेदी ने अमेठी कोतवाली परिसर के अंदर इंटीग्रेटेड सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निर्माण कराया। यहाँ कंट्रोल रूम बहुत ही कम समय में तैयार किया गया है। अमेठी कस्बे में प्रत्येक चौक चौराहे पर लगभग 28 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो बेहद अच्छी क्वालिटी के हैं। ऐसे में अब अमेठी में तीसरी आंख से पूरे कस्बे में नज़र रखी जा रही है। हर चौक चौराहे पर पुलिसकर्मियों के साथ साथ अब सीसीटीवी कैमरे के द्वारा निगरानी करी जाएगी। वहीं अमेठी कोतवाली परिसर के अंदर नवनिर्मित इंटीग्रेटेड सीसीटीवी कैमरे का उद्घाटन अमेठी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलमारन के द्वारा किया गया। हो रही है, क्या कहेंगे आप? आज सारे जो चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी के फुटेज की नज़र है अमेठी पुलिस की। देखिए, डीजीपी यूपी महोदय का आदेश अनुसार ऑपरेशन त्रिनेत्र का एक अभियान चल रहा है। इसमें पब्लिक का सहयोग से और मेन जहाँ पे जो चौराहा है, तिराहा और संवेदनशील जहाँ स्कूल और कॉलेज के आसपास और मस्जिद मंदिरों का आसपास में भी कैमरा लगाया जा रहा है। उसी क्रम में अमेठी ज़िले में, पूरा ज़िले में लगभग 4000 कैमरा पब्लिक सहयोग से लगी हुई हैं और हर थाने पे भी 5-5 कैमरा भी लगी हुई हैं। आज अमेठी थाने में एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सीसीटीवी कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया है। इसमें जो भी थाना क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट कैमरा है लगे हुए हैं, इसमें लगभग 10%, जो टोटल 300 कैमरा लगे हुए हैं, इसमें 10% का कैमरा उसको थाने का सीसीटीवी कंट्रोल रूम में उसको शामिल किया गया है। इसी से फ़ायदा है, पूरा शहर का कंट्रोल यहाँ से होता है, यहाँ से दिखा भी जाता है। अगर इन केस अगर कोई क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर होता है तो उसी में इसमें पुलिस का फ़ायदा मिल जाएगी और पब्लिक का भी और सुरक्षित फील करेंगे। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। मिशन शक्ति फेज 4 के साथ अभियान शक्ति दीदी के तहत अधिकारीगढ़ और समस्त थानों की एंटी रोमियो टीम, महिला बीट आरक्षियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में स्कूल कॉलेज पर कार्यक्रम, हेल्पलाइन नंबरों, संचालित कल्याणकारी योजनाओं आदि की जानकारी दी गई और पैम्पलेट वितरित किए गए। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के निर्देशन में नारी सुरक्षा और नारी सम्मान तथा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 4 के विशेष अभियान शक्ति दीदी के तहत आज क्षेत्राधिकारी सादाबाद गोपाल सिंह द्वारा महाराज अग्रसेन गर्ल्स इंटर कॉलेज सादाबाद, क्षेत्राधिकारी सिकंदराऊ डॉक्टर आनंद कुमार द्वारा कन्या इंटर कॉलेज पुरदिल नगर सिकंदराऊ, महिला थाना प्रभारी निशा रानी द्वारा रामबाग इंटर कॉलेज हाथरस गेट, थाना मुरसान पुलिस टीम द्वारा JSAS कन्या विद्यालय मुरसान, थाना हाथरस जंक्शन पुलिस टीम द्वारा सरस्वती बाल विद्या मंदिर हाथरस जंक्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियो टीम, महिला बीट आरक्षियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत कार्यक्रम जन चौपाल का आयोजन कर छात्राओं, महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में जागरूक किया गया। हम बहुत इनके कृतज्ञ हैं। हमारी दोनों महिला आरक्षियों ने 1090 के संबंध में बताया। मैं भी कुछ इसी तरह से आपका मार्गदर्शन करूंगा। और ये मेरी तरफ दाहिने तरफ, बाईं तरफ जो बच्चियां बैठी हैं, जरा इधर थोड़ा सा अपना ध्यान दें। आज हमारे समाज में जो मानसिक विकृतियां पुरुष के दिमाग में आ गई हैं, उसको लेके समय समय पर ये महसूस किया गया
कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत ही अनिवार्य, अपरिहार्य और आवश्यक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने 2012 में महिला हेल्पलाइन का सृजन किया। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय भगवानपुर में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का आज 18वें दिन भी हड़ताल जारी रहा। संघ के प्रखंड अध्यक्ष माया श्रीवास्तव ने कहा कि आज 18वें दिन धरना प्रदर्शन जारी है, परंतु हम लोगों का खोज करने वाला कोई नहीं पहुंचा है। इसका पुरजोर जवाब चुनाव में दिया जाएगा। सरकार के विरुद्ध गीत नारा जैसे जहां न पहुंचे कोई गाड़ी वहां पहुंचे आंगनबाड़ी, ये सरकार निकम्मी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं आदि नारे के माध्यम से अपनी मांग और अपनी आवाज़ को उठाती रहीं। मौके पर प्रखंड संयोजक मनोज कुमार सिंह, प्रखंड उपाध्यक्ष किरण सिंह, पिंकी देवी, पिंकी, सरिता देवी, ज्योति देवी, पुष्पा देवी, रंजू देवी, प्रभावती देवी, समस्ता खातून सहित सभी सेविका और सहायिका शामिल रहीं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि पर जिले के सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शहर के लगभग 150 वर्ष पुराने मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। इस देवी मंदिर में लोगों की इतनी आस्था है कि जो भी भक्त लगातार देवी मां के 9 अलग अलग रूपों की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करता है, देवी मां उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग बड़ी दूर दूर से देवी मां के दर्शन के लिए आते हैं। शारदीय नवरात्रि अब की बार पूरे 9 दिन चलेंगे। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी दुर्गा को ब्रह्मांड की सर्वोच्च और परम शक्ति देवी कहा गया है। पुराणों की मान्यता के अनुसार जो भक्त 9 दिन तक लगातार देवी मां के अलग अलग रूपों की पूजा और उपासना करते हैं, देवी मां उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। जिला प्रशासन भक्तों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस के साथ साथ महिला पुलिस कर्मियों को मंदिर के बाहर सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है, ताकि मंदिर आने वाले भक्तों को किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मंदिर जाने वाले सभी रास्तों को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है और अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण से किसी महिला को रात में घर जाने में कोई दिक्कत होगी तो महिला पुलिसकर्मी उस महिला को उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। राजन मिश्रा नाम है मेरा। जी जी जी, यहाँ की आस्था मैंने बहुत सुनी है और जैसे मैं यहाँ जॉब करता हूँ और ये फेविकोल कंपनी में हूँ, तो यहाँ जॉब करता हूँ। पता चला यहाँ बहुत अच्छा मंदिर है माता रानी का, जो कि शक्तिपीठ कहा जाता है। तो फिर मैं अपनी वाइफ के साथ, जैसे आप देख सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ मैं आया हूँ और रेगुलर मैं बीच बीच में आता रहता हूँ यहाँ पर। क्या नाम है आपका? नीलम। आज नवरात्र का पहला दिन है, आप मंदिर आई हैं, तो क्या आस्था है देवी माँ के मंदिर में? देवी माँ के मंदिर में जो भी मांगो सारी मुरादें पूरी होती हैं। ये सैकड़ों पुरानी मंदिर है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। हम भी कई वर्षों से यहाँ लगातार आ रहे हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है, इसलिए हम आज भी आए हैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस विद्यार्थी दिवस के रूप में संपन्न हुआ। विद्या भारती द्वारा संचालित स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बकानी में भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस विद्यार्थी दिवस के रूप में समारोह पूर्वक संपन्न किया गया। मीडिया प्रभारी लोकेश श्रृंगी ने बताया कि उक्त कार्यक्रम के समारोह को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य पूनम चंद राठौर ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शिक्षक और लेखक थे। एक टीचर के नाते वो हमेशा छात्रों के साथ जुड़े रहे, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। छात्रों के साथ उनके इसी बंधन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। देश और दुनिया के इतिहास में 15 अक्टूबर का दिन बहुत ही खास है। आज ही के दिन भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। कलाम बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व वाले मृदुभाषी व्यक्ति थे। वो 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति रहे। विद्यार्थी दिवस के अवसर पर पार्थ पाटीदार, यथार्थ राठौर, हिमांशु पाटीदार,
महावीर गुज्जर, विशाल प्रजापति, सृष्टि चौरसिया, गुनगुन जोगी, कोमल तोमर, खुशी कारपेंटर, निशा गुज्जर, हेमलता गुज्जर, प्रभा पाटीदार, अक्षिता शर्मा, सोनाक्षी राठौड़, प्रिया कुशवाहा आदि भाइयों बहनों द्वारा कक्षाओं में शिक्षक बनकर शिक्षण कार्य करवाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ प्रभारी विष्णु प्रसाद कारपेंटर, सीताराम सेन, राय सिंह गुज्जर, राजेश शर्मा और विद्यालय के समस्त गुरुजनों के द्वारा शिक्षण कराने वाले समस्त भैया बहनों को मार्गदर्शन देकर आने वाले समय के लिए बेहतरीन शिक्षक बनाने के लिए प्रेरित किया गया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। ग्रामीण अंचलों में शारदीय नवरात्र की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। शारदीय नवरात्रि पर नगर के तालाब माता मंदिर में दर्शन और पूजन करने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नवरात्रि के प्रथम दिन लोगों ने अपने अपने घरों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापित कर जगत जननी मां दुर्गा का आवाहन किया। घरों के साथ साथ विभिन्न पूजा पंडालों में कलश स्थापित कर नवरात्रि पाठ का आयोजन किया गया। इसी क्रम में नवरात्र के प्रथम दिन नगर के मोहल्ला पटकाना में जय मां काली समिति द्वारा विराजमान मां काली की भव्य प्रतिमा की आरती विधिवत पूजन अर्चन में पंडित अभिनव शास्त्री द्वारा किया गया। देवी माता की विशेष पूजा अर्चना की गई। माता का विशेष श्रृंगार और मेवा मिष्ठान का भोग लगाकर आरती करी गई। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर्व अवसर पर स्थापना स्थल पर आकर्षक सजावट की गई। प्रथम दिन ही दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आदिशक्ति की विशेष भक्ति आराधना के साथ मनोकामना ज्योति कलश स्थापना कर प्रज्वलित किए गए। नवरात्रि में मां आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना प्रतिदिन करी जाएगी। कलश स्थापना कर मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी माता का पूजन अर्चना कर माता रानी की स्थापना करी गई। वहीं लोगों की भक्ति में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर की आराध्य देवी मां काली के प्रांगण में प्रथम दिवस की आरती में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया, भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था करी गई है। इस अवसर पर नगर के अलावा क्षेत्रवासी आस्था और श्रद्धा के साथ आदिशक्ति मां भवानी की पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें करीब 4 लाख कीमत के जेवरात चोर चुरा ले गए। गृहस्वामी के मुताबिक शातिर चोर दीवार को फांद कर उसके घर में दाखिल हुए और कमरे के अंदर रखे बक्से और अलमारी के ताले चटकाते हुए करीब 4 लाख कीमत के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं गृहस्वामी रामपाल के बेटे आकाश का कहना है कि वो शिकायती पत्र देने पूंछ थाने में गया, लेकिन वहां उसको थाना अध्यक्ष के ना होने का हवाला देते हुए वापस लौटा दिया गया और फिर फोन कर बुलाने की बात कही गई। अब सवाल ये है कि बड़ी चोरी की घटना में टाला मटोली क्यों करी जा रही है? आखिर पीड़ित की तहरीर को पुलिस क्यों नहीं लेना चाहती है? भैया क्या नाम है, कहाँ के निवासी है? आकाश पाल, ग्राम बाबई। क्या घटना हो गई है आपकी? चोरी हो गई हमारे यहाँ पे। कैसे क्या हुआ? पता नहीं, रात में अब सुबह जागे हम सुबह 5 बजे तो सब सामान वामान बिखरा हुआ था और ताले वाले टूटे हुए थे। तब जाके शोर शराबा हुआ, फिर हमने 112 डायल की। उसके बाद पुलिस आई, फिर एसओ साहब भी आए तो बोले तो उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो घर पे कोई था नहीं क्या? कैसे चोर अंदर आए? नहीं, घर पे हम भी थे, माता पिता भी थे, सब लोग अलग अलग कमरे में लेटते हैं और वो दीवार ऊंद के चला है तालाब के पास से रास्ता बना के और ताले तोड़ते हुए चोरी कर ले गए। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ? चोरी में हार था, मंगलसूत्र था, जंजीर, अंगूठी, पायल, तोड़ियाँ, बिछिया, ये सब थे। लगभग कितने कीमत का? 4 लाख। 4 लाख। तो पुलिस को प्रार्थना पत्र दे दिया? नहीं, प्रार्थना पत्र अभी हम गए थे वहाँ पे तो बोले थे अभी सर है नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगी आपका काम, कार्रवाई की जाएगी उचित। क्या चाहते हैं आप? उचित कार्रवाई की जाए। चाचा क्या नाम है, कहाँ के निवासी हो? बाबई का। नाम क्या है? रामपाल। क्या हो गया आपके घर में? चोरी कैसे क्या हुआ? रात में साहब। तो लोगों को देखा? नहीं देखा है। पता कैसे चला? सुबह 5 बजे। हाँ। तो क्या था, मतलब क्या क्या चला गया? हमारा जेवर चला हो गया पूरा। किसका था? लड़का का। कहाँ रखा था ये? कमरा में। तो आप लोग घर पे नहीं थे क्या? हम हते दूसरे कमरा में पड़ी थी। हाँ। तो क्या क्या ले गए हैं? मंगलसूत्र, झुमकी, चूड़ियाँ, हाफ पेटी। कितने कीमत का होगा? 4 लाख का। अच्छा, पुलिस को सूचना दी थी? हाँ। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस आई थी, जांच करी। हाँ। जो सामान था खेतों में पड़ा मिला? खेत में। कहाँ, किस जगह? थोड़े खेत में ऐसे लम्बो है। अच्छा, वहाँ डला था।
हाँ होना पूरा सब बगस टूटा था, ताई टूटा था, उधर डर होता। झांसी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। झांसी शहर के मोहल्ला मदखाना में गल्ला मंडी विद्युत सब स्टेशन के उपखंड अधिकारी तथा जूनियर इंजीनियर पर एक व्यक्ति को आवश्यक रूप से कनेक्शन काटने का विरोध करने पर धक्का देने और उसका पैर टूट जाने का मामला अब जिला अधिकारी के दरबार में पहुंच गया है। मोहल्ला मदखाना में रहने वाले जलाल की पत्नी दिशा सहित मोहल्ले के लोगों ने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में ये बताया कि गल्ला मंडी सब स्टेशन के उपखंड अधिकारी तथा जूनियर इंजीनियर द्वारा आए दिन स्टाफ को लेकर रात के समय घरों में घुसकर महिलाओं से अभद्रता करी जाती है और जबरन वसूली करने के लिए बिल जमा होने के बाद भी बिजली के कनेक्शन को काट दिया जाता है। गत दिवस बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा जलाल के घर की लाइट काट दी गई थी। जब जलाल ने इसका विरोध किया तो आरोप है कि उपखंड अधिकारी और जूनियर इंजीनियर ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे उनका पैर नाली में पड़ जाने के कारण वो गिर गए और पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद बिजली विभाग के लोगों ने उल्टा मुकदमा कायम कर दिया, जिसमें उनके परिवार की 85 साल की एक महिला को भी मुजरिम बना दिया गया। जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्रों में पीड़ित ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करे जाने की गुहार लगाई है। अरे तुम तो खड़े हो। मेरा नाम दिशा है। क्या है मामला? मामला है बिजली चोरी का। बिजली विभाग के लोग आए थे और उन्होंने मेरे पति को आके मारा पीटा, जबकि हमारा पूरा बिल जमा है। उन्होंने बिल भी नहीं देखा और आके एसडीओ विकास सोनी और जेई रमेश चंद्रा दोनों ने आके, और उनके साथ विजिलेंस विभाग की टीम भी थी, उन्होंने आके मेरे हस्बैंड के साथ मारा पीटी करी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड नाली में उनका पैर चला गया, उनकी पैर की हड्डी टूट गई। आज मेरे हस्बैंड बिस्तर पे पड़े हुए हैं और हमारी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। आज हम डीएम ऑफिस आए हैं, जहां हमने अपनी एप्लीकेशन दी है ताकि हमारी सुनवाई हो और डीएम साहब हमारे लिए कुछ इंसाफ करें। ये हमारी मांग ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और मामले को देखा जाए कि जो झूठा मुकदमा उन्होंने हमारे लोग के ऊपर लगाया है, मेरे पति और मेरे सास के लिए लगाया है, उस पर सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं मेरी सास मेरे साथ है। अभी इतनी बुजुर्ग औरत 90 साल की औरत पे उन्होंने मुकदमा लगाया है, जो कोई भी इंसान देख के उनको कह सकता है कि ये औरत तो किसी को मार नहीं सकती, क्योंकि अभी इनका 3 दिन पहले आंखों का ऑपरेशन हुआ है, उसका पर्चा भी मेरे पास है। जिला अस्पताल से हमने इनका ऑपरेशन कराया है और इनके खिलाफ भी मुकदमा लगा दिया है कि इन्होंने भी उनके साथ मारा पीटी करी, उनको धक्का मुक्का दिए। डीएम साहब से बात हुई? क्या कहा? डीएम साहब से बात हुई है, हमने एप्लीकेशन दे दी है, उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। हत्या के एक मामले की उठा जांच कराए जाने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर आज पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। समथर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोहागढ़ गांव में रहने वाले रुद्रमान सिंह ने बताया कि 9 अगस्त को उसने अपने भाई बख्त सिंह की मृत्यु की सूचना थाना समथर पुलिस को दी थी। 14 अगस्त को शक के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया था। मृतक बख्त सिंह का पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच भी की गई थी, जिसमें समस्त चोट मारपीट से आना प्रतीत होती हैं। उसने बताया कि उपरोक्त लोगों से मृतक बख्त सिंह की कई बार बहस तथा वाद विवाद हुआ था, जिसका हवाला प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी है। प्रार्थना पत्र में उसने पूरे मामले की निष्पक्ष पुनः जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग करी है। क्या नाम है? यशपाल सिंह। क्या मामला है, किस बात को लेके आए हैं, कहाँ? ये मामला है हमारे चाचा जी की 8 अगस्त को रात में हत्या करके सबको पानी में फेंक दिया था, जिसकी हम लोगों के द्वारा 9 तारीख को सूचना दी गई थी। ये समथर थाना क्षेत्र की है, ग्राम लोहागढ़ की है। तो समथर पुलिस को सूचना दी गई थी, तो पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच भी करवाई गई थी। जो जांच कई जगह खून के धब्बे थी, सैंपल ले गए थे। उसके बाद में पुलिस विपक्ष से मिलके, जो जिन लोगों ने हत्या की थी उन लोगों से मिलके और सही कार्रवाई नहीं की है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो समथर पुलिस के द्वारा सही से कार्रवाई पुनः जांच करके और सही कार्रवाई की जाए। ये कौन लोग हैं जिनसे? ये पास के गांव के हैं, जो करही से है, और एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है जो बबलू है,
जो थाना टहरौली क्षेत्र का है, जिस पे कई संगीन मामला दर्ज हैं और कई मुकदमे भी दर्ज हैं। जो कारण क्या रहा? ये एक अवैध निर्माण करके शौचालय को बनाया गया था, जिसमें चाचा जी के द्वारा प्रभावी पैरवी की गई थी। पैरवी करके न्यायालय और प्रशासन, शासन और प्रशासन के द्वारा उसे गिरा दिया गया था ये 12 को। फिर उसके 20-25 दिन बाद इस घटना को अंजाम दे दिया गया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कैमूर ललित मोहन शर्मा के निर्देश के आलोक में थाना अध्यक्ष बेलाम विनय कुमार के कुशल नेतृत्व में बेलाम चेनारी सिंचाई विभाग के रोड पर एएसआई छोटन कुमार के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 20-22 वाहन का चेकिंग किया गया, जिसमें 5 वाहन चालकों से 4500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज कमिश्नर रमित शर्मा के आदेश अनुसार डीसीपी यमुनानगर के निर्देशन में एसीपी करछना अजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में करछना थाने की एंटी रोमियो टीम द्वारा जगह जगह महिलाओं और बच्चियों को जानकारी देते हुए जागरूक किया। इस मौके पर एसआई हरिशंकर मिश्रा, एसआई सभाजीत सिंह, कांस्टेबल सत्यपाल बिंद, महिला कांस्टेबल रूबी अंसारी के साथ महिलाएं मौजूद रहीं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।